हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन द स्काई। ओके, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा द अर्थ इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट, हाउ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड, द सन एंड द सोलर सिस्टम, द लेयर्स ऑफ द अर्थ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम आज आपके इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। ठीक है, वर्कआउट कर लेते हैं। ओके, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इन सभी के लिए आपको एक वर्ड देना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक करके। नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे 365 डेज। ठीक है, ओके। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, इसको क्या कहते हैं हम, ये आप बताएंगे। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द, यानी ग्रुप ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, आसमान में जो तारों के समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह जो है, उसको क्या कहते हैं, ड्रोन प्लैनेट को क्या कहते हैं, नंबर्स ऑफ प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको उनका आंसर करना है। ओके, the earth is one of the 8 planets orbiting the sun। ठीक है, अर्थ 8 ग्रहों में से एक है जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ओके, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स बिकॉज इट हैज लाइफ। लेकिन ये अदर प्लैनेट से डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि इस पर जीवन है। इट हैज मैनी हेवनली नेबर्स। ठीक है, इनके पास, यानी हमारी जो पृथ्वी है इसके पास और भी हेवनली नेबर्स हैं। ठीक है, लेट अस नो अबाउट देम। आइए उनके बारे में जानते हैं। द अर्थ इन द यूनिवर्स, अर्थ ब्रह्मांड में। ओके, व्हेन यू लुक अप एट द स्काई एट नाइट, जब आप रात के समय में स्काई को देखते हैं, यू कैन सी थाउजेंड ऑफ स्टार्स, आप देखते हैं हजारों स्टार्स। ठीक है, सम स्टार्स आर क्लोज टू द सन एंड सम आर वेरी फार अवे। कुछ स्टार्स सन के बहुत पास हैं और कुछ बहुत ज्यादा दूर हैं। The sun belongs to a group of stars। सन हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप ऑफ स्टार से, यानी सन हमारा एक स्टार है, एक तारा है। These stars form the Milky Way, आकाश गंगा। ये स्टार्स एक मिल्की वे को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। मिल्की वे में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों स्टार्स हैं। द मिल्की वे इज अ गैलेक्सी। मिल्की वे क्या है, एक गैलेक्सी है। इट इज नॉट द ओनली वन, ये एक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एक शामिल नहीं है। अदर स्टार्स फॉर्म देयर ओन गैलेक्सीज इन स्पेस। ठीक है, मिल्की वे कोई एक गैलेक्सी नहीं है, बाकी जो अदर स्टार्स हैं वो भी अपनी अपनी अलग अलग गैलेक्सी बनाते हैं स्पेस में। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है मिल्की वे गैलेक्सी, ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है स्टार्स की। ठीक है, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्पेस it takes to hold these billions of stars। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये जो इतने सारे स्टार्स हैं, लाखों स्टार्स हैं, इनको कितना ज़्यादा स्पेस लगता होगा, कितना ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, इट इज़ एंडलेस, ये एंडलेस है, यानी कि अनंत तक है, कोई अंत नहीं है। दिस एंडलेस स्पेस एंड ऑल द मैटर इन द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये एंडलेस स्पेस और ये जितने भी मैटर्स हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको शो किया गया है सोलर सिस्टम। वी लिव ऑन द अर्थ, हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर, राइट। विच इज अ प्लैनेट दैट गोज अराउंड द सन, जो कि एक ऐसा ग्रह है जो कि सन के अराउंड घूमता है। लाइक द अर्थ 7 अदर प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। सन के हमारी अर्थ की तरह ही जो बाकी अदर प्लैनेट हैं, अदर 7 प्लैनेट हैं, वो भी सन के अराउंड घूमते हैं। द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन और उसकी फैमिली, यानी उसके जो 8 ग्रह हैं, मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। हाउ द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड, यूनिवर्स कैसे बना था। अबाउट 15 बिलियंस ईयर एगो, लगभग 15 लाख साल पहले। ठीक है, द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड विद अ ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग। ठीक है, यूनिवर्स कैसे बना था, एक ह्यूज एक्सप्लोजन से बना था, जिसको हम बिग बैंग कहते हैं।
ओके। द यूनिवर्स हैज बीन एक्सपेंडिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम दैट टाइम, और उस समय से यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड होता जा रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है। आफ्टर द बिग बैंग के बाद मैटर्स स्टार्टेड टू कूल एंड गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। ठीक है, बिग बैंग के बाद क्या हुआ, मैटर स्टार्ट हो गए ठंडे होने, ठीक है, गैलेक्सी स्टार्ट हो गई बननी, स्टार्स बनने लगे, प्लैनेट्स बनने लगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है बिग बैंग एक्सप्लोजन। ओके, द सन एंड द सोलर सिस्टम। द सन हैज 8 planets गोइंग अराउंड इट। सन के 8 ग्रह हैं जो कि उसके चारों तरफ घूमते हैं। द इनर प्लैनेट मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स हैव फिर्म रॉकी सरफेस। अब जो इनके इनर प्लैनेट हैं, जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, इनकी स्पेस, इनका स्पेस कैसा है, रॉकी है। ठीक है, यानी चट्टाने हैं इन पर। द आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर मेड मोस्टली ऑफ गैसेस। और जो बाकी के आउटर प्लैनेट हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, या नेपट्यून है, ये गैसेस से बने हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड गैस गेंट्स, इसलिए इनको हम गैस गेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैव मून्स। अधिकतर जो प्लैनेट्स हैं उनके मून्स होते हैं उनके पास। ठीक है, उनके उपग्रह होते हैं। द सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम एंड इज अबाउट 5 बिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, सन हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये लगभग 5 लाख साल पहले पुराना है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बना है। ओके, द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड 6000 सेल्सियस। ठीक है, और जो टेम्परेचर है सन का वो लगभग अराउंड 6000 सेल्सियस है। ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और हमारा पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है सन का। ओके, मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर एक इमेज भी शो की गई है मरकरी की। ठीक है, मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी सबसे नियर, सबसे ज्यादा क्लोज है सन के। ठीक है, एंड ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा छोटा प्लैनेट भी है मरकरी। ठीक है, द सरफेस ऑफ मरकरी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मून। ठीक है, मरकरी का सरफेस मून के सरफेस की तरह सिमिलर है। इट इज़ फुल ऑफ क्रेटर्स एंड वैलीज, इस पर पूरी जगह पर गड्ढे बने हुए हैं, घाटियां बनी हुई हैं। ओके, मरकरी हैज नो मून्स, मरकरी का कोई भी मून नहीं है। ठीक है, वीनस इज द सेकंड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल। वीनस कैसा है, सेकंड प्लैनेट है सोलर सिस्टम में और सबसे ज्यादा गर्म भी है। ठीक है, इट्स स्काई इज ऑरेंज इन कलर, और इसका स्काई कलर में कैसा है, ऑरेंज है। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार, वीनस को हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ओके, द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका 70% भाग जो है इसके सरफेस का उस पर पानी है, पानी से कवर्ड है। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम में थर्ड प्लैनेट है, तीसरे नंबर पे आता है। ओके, इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, मार्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज द सॉइल एंड रॉक्स आर ऑल रेड देयर। ठीक है, मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो रॉक्स हैं वो सभी रेड हैं। ठीक है, द सरफेस ऑफ मार्स इज लाइक दैट ऑफ द अर्थ, जो मार्स का सरफेस है वो पृथ्वी की तरह ही है। ठीक है, साइंटिस्ट थिंक दैट इट इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम अदर देन द अर्थ दैट कुड पॉसिबल सपोर्ट लाइफ। ठीक है, साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि पृथ्वी के अलावा एकमात्र मार्स ही ऐसा ग्रह है, ठीक है, जहां पर जीवन संभव हो सकता है। ओके, मार्स हैज 2 मून्स, मार्स के 2 मून्स होते हैं, एक तो फूबोस एंड एक डीमोस। ठीक है, जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। जुपिटर इज द 5th एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर 5th नंबर पे आता है सोलर सिस्टम में और सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। ठीक है, इट इज सो बिग एंड दैट ऑल अदर प्लैनेट्स कुड फिट इनसाइड इट, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है और जितने भी अदर प्लैनेट हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, जुपिटर हैज अ रेड स्पॉट विच इज ए स्टॉर्म दैट हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम फॉर मोर देन 400 ईयर्स। जुपिटर में एक रेड स्पॉट है,
ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये, ठीक है, एक रेड स्पॉट है जो लगभग 400 साल से है, और ये क्या है, एक तूफान है, ठीक है, एक स्टॉर्म है जो लगभग 400 साल से चल रहा है। ओके, जुपिटर हैज मोर देन 50 मून्स, जुपिटर के 50 से भी ज्यादा मून है। द लार्जेस्ट वन आर लो, यूरोपा, गैनमेड एंड कॉलिस्टो, ठीक है, ये इनके मून के नेम है यहाँ पर, जो कि लार्जेस्ट वन है। सैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। सैटर्न इज नोन एज द प्लैनेट विच रिंग, सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जिस पर रिंग है, जैसे आपको यहाँ दिख रही है, इसके चारों तरफ एक रिंग है, ठीक है। सैटर्न इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट विथ सर्वल शाइनिंग रिंग्स अराउंड इट्स मिडल, सैटर्न एक बहुत सुंदर प्लैनेट है जिसके मिडल में एक रिंग है, ठीक है, एक सिल्वर रिंग है। ओके, सैटर्न ऑल्सो हैज मोर देन 50 मून, सैटर्न के पास भी 50 से ज्यादा मून है। द लार्जेस्ट मून इज टाइटन, सबसे जो बड़ा मून है वो है टाइटन। यूरेनस, यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, यूरेनस सन से जब हम काउंट करते हैं तो 7 नंबर का प्लैनेट है, ठीक है। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ठंडा प्लैनेट होता है। ओके, इट्स सरफेस टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -224 डिग्री सेल्सियस। यूरेनस हैज 27 मून्स, ठीक है, इनके टेम्परेचर कितना है इसके सरफेस पर, -224 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यूरेनस के 27 मून्स हैं। द लार्जेस्ट ऑफ दिस इज टाइटेनिया, ठीक है, सबसे बड़ा जो मून है इनका टाइटेनिया है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट व्हाई वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट व्हाइल मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है, फाइंड आउट करना है, पता लगाना है कि वीनस सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट क्यों है, जबकि मरकरी हमारे सन के सबसे ज्यादा क्लोज है, तो सबसे ज्यादा क्लोज जो है उसको सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन वीनस सबसे ज्यादा गर्म है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो आपको फाइंड आउट करना है। नाउ ब्रेन टीजर पढ़ते हैं। आई एम अ प्लैनेट विद रिंग्स, ठीक है, मैं एक प्लैनेट हूँ रिंग्स के साथ। ग्रैंड एंड ब्राइट, मेरी रिंग कैसी है, काफी बड़ी है, ब्राइट है, चमकीली है। सर्कलिंग अराउंड मी आ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है, मेरे चारों तरफ सर्कल किया हुआ है रिंग ने, ठीक है, और बहुत सुंदर दिखती है वो। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, राइट, तो इसका नाम क्या है, सैटर्न, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, नेपट्यून के बारे में पढ़ते हैं। नेपट्यून इज द 8th एंड द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम, नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम में 8th नंबर पर आता है, ठीक है, ये सन से सबसे ज्यादा दूर है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम ड्वार्फ प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, इसके अलावा और भी हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट हैं, यानी कि जिनको हम बोने प्लैनेट कहते हैं। दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम फैमिली, ये भी हमारे सोलर सिस्टम फैमिली का मेंबर्स हैं। प्लूटो इज वन ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट विच वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, प्लूटो क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट है जिसको हम बोना प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम जल्दी ही कंसिडर करेंगे एज अ प्लैनेट। ओके, द लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की लेयर के बारे में पढ़ते हैं। नाउ दैट वी नो अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, नाउ हम जान गए हैं कुछ फैक्ट्स सोलर सिस्टम के बारे में, राइट। लेट अस लुक मोर क्लोजली एट आवर प्लैनेट द अर्थ, आइए हम और अधिक पास से देखते हैं अपने प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में। द साइंटिस्ट हु स्टडी द अर्थ आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो साइंटिस्ट अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे हैव फाउंड दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 मेन लेयर्स, ठीक है, उन्होंने क्या फाउंड किया है कि हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से 4 लेयर से बनी हुई है। आइए इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। द क्रस्ट, यानी कि सबसे पहली जो लेयर है यहाँ आपको दिखाई गई है, ये है हमारी क्रस्ट लेयर, ठीक है, आपको यहाँ पर शो की गई है, ये सबसे पहली लेयर है क्रस्ट। दिस इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ एंड मेक अप द ग्राउंड अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ये सबसे ऊपरी लेयर होती है हमारी पृथ्वी की, ठीक है, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के नीचे एक लेयर बनाती है, ठीक है,
इट इज हार्ड एंड रॉकी, ये काफी ज्यादा हार्ड होती है, चट्टाने होती हैं इस पे, ठीक है। इट इज अराउंड 35 to 70 किलोमीटर थिक अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड अबाउट 5 to 10 किलोमीटर थिक अंडर द ओशंस, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के नीचे ये लगभग 35 से 70 किलोमीटर थिक होती है, मोटी होती है, और हमारे ओशंस के नीचे ये लगभग 5 से 10 किलोमीटर थिक होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेयर होती है हमारी द मेंटल, ठीक है। ये वाली लेयर होती है जो कि हमारी मेंटल होती है, ठीक है। दिस इज द लेयर बिलो द क्रस्ट, ये क्रस्ट के नीचे होती है जस्ट, ठीक है। एंड इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, और ये लगभग 2900 किलोमीटर थिक होती है। इट मेक्स अप अराउंड 85% ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, और ये हमारी पृथ्वी का 85% जो वेट है ये वाली लेयर बनाती है, ठीक है। द रॉक आर रिच इन सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम, इस पर भरपूर मात्रा में हमारे सिलिकॉन होती है, ठीक है, आयरन होते हैं एंड मैग्नीशियम होती है इस लेयर पर, ओके, और रॉक्स भी होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द रॉक इज अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस लेयर पर टेम्परेचर रॉक का होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हेन द क्रस्ट इज वीक और क्रैक्ड द हॉट लिक्विड रॉक फ्लोज आउट द सरफेस थ्रू द वोल्केनोस, ठीक है। जब हमारी ये लेयर वीक होने लगती है, इस पर क्रैक आने लगते हैं, तो इसमें जो हॉट लिक्विड होता है वो बहने लगता है वोल्केनो के थ्रू, ठीक है, वोल्केनोस के थ्रू, यानी ज्वालामुखी के थ्रू, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर की लेयर होती है हमारी द आउटर कोर, ठीक है। यहाँ पर आपको शो की गई है, ये हमारी आउटर कोर होती है, ओके। दिस इज फाउंड बेनीथ द मेंटल एंड इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक, ये हमारी मेंटल के नीचे होती है और लगभग 2300 किलोमीटर थिक होती है, यानी मोटी होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली हॉट अबाउट 4300 डिग्री सेल्सियस एंड इज मेड ऑफ हॉट लिक्विड मेटल्स, आयरन एंड निकल्स, ठीक है। अब ये भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। इसका टेम्परेचर होता है यहाँ पर 4300 सेल्सियस, और बनी होती है ये हॉट लिक्विड मेटल से, जैसे आयरन हो गए, निकल हो गए, ठीक है, ये मेटल इसमें शामिल होती हैं। नाउ फोर्थ लेयर होती है हमारी इनर लेयर, ठीक है, द इनर कोर। The innermost layer is around 1200 किलोमीटर थिक एंड सॉलिड, जो इनर लेयर होती है वो हमारी लगभग 1200 किलोमीटर थिक होती है और सॉलिड होती है। दिस लेयर इज मेड ऑफ सॉलिड आयरन एंड निकल, ये लेयर हमारी सॉलिड आयरन और निकल से बनती है, ठीक है। इवन एट द हाई टेम्परेचर ऑफ 7200 डिग्री सेल्सियस द आयरन रिमेन्स सॉलिड बिकॉज इट इज प्रेस्ड सो हार्ड बाय द लेयर अबव इट। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 7200 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमारा जो आयरन है वो मेल्ट नहीं होता है, वो सॉलिड ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहती हैं, ओके। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के 2 मूवमेंट्स होते हैं, नंबर 1 रोटेशन एंड नंबर 2 रिवॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ शो किए गए हैं, जैसे ये हमारे अर्थ का एक्सिस होते हैं, ठीक है। रोटेशन होता है जब हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रोटेशन के बारे में। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है, ठीक है। ये अर्थ के एक्सिस हैं, ठीक है, इन पर ही अर्थ हमारी घूमती है, ओके। इट इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ठीक है। हम अपनी पृथ्वी पर एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ घूमती है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी की एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, ओके। इट इज टाइटल्ड एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये थोड़ी सी झुकी हुई है, और किस एंगल में झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस once in 24 hours causing day and night, अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है, ठीक है, और एक राउंड को कंप्लीट करती है 24 आवर में, जिससे हमारे रात और दिन होते हैं, ओके। यू नो दैट अर्थ इज लाइक अ बॉल, आप सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी एक बॉल की तरह है, ठीक है। व्हेन इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस
1 half of its face the sun and the side has day, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी एक बॉल की तरह है, ठीक है, और जैसे ही वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो जो हमारी पृथ्वी का हाफ पार्ट है उस पर डे होता है, ठीक है। द अदर हाफ फेसेस अवे फ्रॉम द सन, दिस साइड हैज नाइट, और जो अदर पार्ट जो फेस नहीं करता सन को, जैसे इधर से सनलाइट आ रही है तो हाफ पार्ट पर डे है, और अदर पार्ट जिस पर सनलाइट फेस नहीं हो रही है वहां पर नाइट होती है, ठीक है। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर सिचुएटेड ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो अलग अलग साइड में, ऑपोजिट साइड में है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। व्हेन वी हैव डे इन इंडिया, जब हमारे पास इंडिया में दिन होता है, इट इज नाइट इन यूएसए, यूएसए में रात होती है। सिमिलरली व्हेन इट इज डे इन यूएसए, ठीक है, जब डे होता है यूएसए में, इट इज नाइट इन इंडिया, तो इंडिया में नाइट होती है, ओके, यानी ऑपोजिट होता है। जब इंडिया में डे होता है तो यूएसए में नाइट होती है, जब यूएसए में डे होता है तो इंडिया में नाइट होती है, ओके। लेट्स डू इट। टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च, आपको एक ग्लोब लेनी है, ठीक है, उसके बाद एक टॉर्च लेनी है। मेक द रूम डार्क बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड क्लोजिंग ऑल द विंडोज, अब आपको अपने रूम में अंधेरा करना है, लाइट्स ऑफ करनी है, जैसे आपको यहाँ पर शो भी किया गया है बच्चों ने, ठीक है, बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। स्विच ऑन द टॉर्च एंड पॉइंट इट टुवर्ड द ग्लोब, ठीक है। अब स्विच ऑन करना है टॉर्च का आपको, और हमारी जो टॉर्च की लाइट है वो ग्लोब की तरफ करनी है हमें, ठीक है। What do you see? Spin the globe. What do you see? ठीक है, आप क्या देखते हैं, और जब आप स्पिन करेंगे ग्लोब को, धीरे धीरे घुमाएंगे, तब आप क्या देखते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। You learned that the earth rotates on its axis, ठीक है, आपने सीखा कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, which is titled, जो कि थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। There is another imaginary line called the equator, ठीक है, इस पर एक और imaginary line होती है जिसको हम equator कहते हैं, which divides the earth into two halves. The earth revolves around the sun in a fixed path called the orbit, ठीक है, जो कि अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है इनकी इमेजिनरी लाइन, ओके। हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर, जिसको हम उसका ऑर्बिट कहते हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रिवॉल्व कर रही है चारों तरफ सन के, एक फिक्स्ड पाथ होता है ये, ठीक है, जिसको हम इसका ऑर्बिट कहते हैं, ओके। हेमिस्फेयर, इट टेक्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, इसको क्या क्या लगता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर। 365 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, हमारी पृथ्वी को 365 1/4 डेज लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉसेज सीजन, रिवॉल्यूशन, हमारी अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण ही सीजन चेंज होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है, ये सन है हमारा, ठीक है। रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है जब हमारी जब हमारी पृथ्वी सन की तरफ फेस करती है, तो हमारी पृथ्वी पर इधर की तरफ विंटर, इधर की तरफ समर होती है और उसके ऑपोजिट विंटर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सीजन चेंज होते हैं, ओके। देयर वुड बी नो सीजन इन द अर्थ was not titled on its axis, ठीक है, हमारे अर्थ पर कोई भी सीजन नहीं होगा यदि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर टाइटल्ड ना हो, ठीक है, टाइल्ड ना हो, ठीक है। द एक्सिस अवे पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है, ये जो एक्सिस है अवे होता है, अब एक डायरेक्शन से दूर होता है। डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑन द अर्थ इट एज मूव्स अराउंड द सन, डिपेंड करता है कि हमारी जो अर्थ की पोजीशन है वो कैसे अराउंड कर रही है सन के, ठीक है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ कॉजेस द सन रेज टू फॉल डायरेक्टली आइदर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ऑन द साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। जो सन, हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी तिरछी है, थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसके कारण सन की जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है हमारी पृथ्वी पर, ओके। कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर और साउदर्न हेमिस्फेयर पर डायरेक्टली नहीं पड़ पाती हैं, ठीक है। द हाफ दैट रिसीव्स मोर सनशाइन हैज समर एंड द हाफ हैज विंटर, ठीक है, जिस पार्ट पर अधिक सनशाइन पड़ती है, सन की लाइट ज्यादा पड़ती है, वहां पर समर होती है, और जहां हाफ पार्ट पर नहीं पड़ती है वहां विंटर, ठीक है। न्यूजीलैंड लाइज इन द
साउथर्न हिम्सफेयर, वेयर एज इंडिया लाइसिस इन द नॉर्थर्न हिम्सफेयर। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? साउदर्न हिम्सफेयर में, और हमारा इंडिया कहाँ पर है? नॉर्दर्न हिम्सफेयर में, ठीक है। When न्यूजीलैंड हैज समर, जब न्यूजीलैंड में गर्मियाँ होती हैं, वी हैव विंटर इन इंडिया, इंडिया में विंटर होती हैं। आफ्टर 6 months द ऑपोजिट ऑफ द ईच the position of the earth changes, and the half which had summer now has winter, and the half which has winter earlier now has summer, ठीक है। यानी कि जब इंडिया में गर्मियाँ होती हैं तब यूएसए में क्या होती हैं? ठंड होती है, सर्दियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपको बताया गया है। अर्थ डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन सडनली, अर्थ अपनी पोजिशन अचानक से नहीं चेंज करती है। इट गोज राउंड द सन ग्रेजुअली, यानी कि सन के अराउंड धीरे 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 चलती है, ठीक है। दैट इज वाई वी हैव शॉर्ट सीजन ऑफ ऑटमन एंड स्प्रिंग, इसलिए हमारे पास ऑटमन और स्प्रिंग का सीजन जो है वो कम होता है, ठीक है। ऑटमन कम्स इन बिटवीन समर एंड विंटर, एंड स्प्रिंग कम्स इन बिटवीन विंटर एंड समर। ऑटमन कब आता है? हमारा समर और विंटर के बीच में, ठीक है। और स्प्रिंग आती है हमारी विंटर और समर के बीच में, ठीक है। यानी पहले विंटर आती है, फिर हमारी स्प्रिंग एंड फिर समर आने लगती है, ऐसे, ठीक है। Other than summer, autumn, winter and spring, we also have another main season in India, that is rainy season, ठीक है। हमारे ये जो 4 सीजन बताए हैं, ठीक है, समर, ऑटमन, विंटर एंड स्प्रिंग, इनके अलावा भी एक और सीजन होता है जो कि होता है रेनी सीजन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून, इसे हम मॉनसून भी कहते हैं। नाउ क्विक पॉज, यू आर इन न्यू दिल्ली इन मे एंड इट इज 8 AM, ठीक है। आप न्यू दिल्ली हैं और मई है, यानी कि मई का महीना है, और टाइम बताया है 8 AM, 8 बजे हैं सुबह के। यू वॉन्ट टू टॉक टू योर कजन इन न्यूयॉर्क USA एंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप अपने कजन से बात करना चाहते हैं जो कि USA में है, ठीक है, और सिडनी में है। विल इट बी डे और नाइट इन दो सिटीज, विच सीजन विल इट बी, ठीक है। वहाँ पर क्या दिन होगा या रात होगा, और वहाँ पर क्या सीजन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अभी हमने इस बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। नाउ हम कोर वर्ड्स पढ़ते हैं। एक्सिस क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होती है, ठीक है। रोटेशन, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रोटेशन होता है कि अपने ही एक्सिस पर मूव करते रहना, ठीक है, एक लट्टू की तरह घूमते रहना। ऑटमन क्या होता है? सीजन इन विच ट्रीज शेड देयर लीव्स, ऐसा मौसम जिसमें पेड़ पौधे अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। इन अ नटशेल, द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ 8 planets फॉर्म द सोलर सिस्टम, ठीक है। सन और उसकी जो फैमिली है, 8 ग्रह जो हैं, ये मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। मरकरी हैज नो मून्स, मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है। द सन हैज 8 planets गोइंग अराउंड इट, सन के 8 प्लैनेट हैं जो कि उसके चारों तरफ घूमते हैं। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 हेमिस्फेयर, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देती है। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर द 2 मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रोटेशन और रिवोल्यूशन अर्थ के 2 मूवमेंट हैं, ठीक है। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। रिवोल्यूशन कॉजेज सीजन, रिवोल्यूशन के कारण हमारे सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।